नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक होटल दिखाया जाता है जहां सभी राक्षस आए थे। इस होटल को होटल ट्रांसिल्वेनिया कहा जाता है और यह होटल उत्सव के महल से घिरा हुआ था क्योंकि आज ड्रैकुला की बेटी माविस की शादी एक इंसान से हो रही थी। उसका नाम जॉनी है और इस शादी में कई राक्षसों को आमंत्रित किया गया था और इंसानों में केवल जॉनी का परिवार आया था। और मेविस जॉनी से शादी करके बहुत खुश होती है और उसके पिता ड्रैकुला मेविस को खुश देखकर बहुत खुश होता है। फिर सभी राक्षस और इंसान मिलकर एक साथ नृत्य करते हैं। मेविस डांस करते हुए अपने पिता से पूछती है, पापा मेरे दादाजी मेरी शादी में क्यों नहीं आए? तब हमें पता चलता है कि माविस के दादाजी इंसानों से नफरत करते हैं, इसलिए ड्रैकुला ने शादी की जानकारी उनसे छिपा रखी है। फिर हमें एक साल बाद की सीन दिखाया जाता है। माविस पापा से कहता है, पापा बहुत समय हो गया है, हम एक साथ आसमान में नहीं उड़े हैं, चलो आसमान में उड़ते हैं। इसके बाद मेविस और ड्रैकुला वैम्पायर बनकर आसमान में उड़ते हैं और खूब मस्ती करते हैं। और थोड़ी देर बाद मेविस हाँफते हुए अपने पिता से कहते हैं कि आज बहुत हो गया। फिर किसी और दिन ड्रैकुला पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम बहुत थके हुए हो, जिस पर माविस ने कहा कि पापा आप दादा बनने वाले हैं, मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर ड्रैकुला बहुत खुश होता है और सब मिलकर माविस का ख्याल रखते हैं। फिर दृश्य बदलते हैं और हमें दिखाया जाता है मेविस का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है और उसका नाम डेनिस रखा गया है और आज उसका जन्मदिन है। ड्रैकुला हमेशा सोचता था कि उसकी बेटी का बच्चा भी उन्हीं की तरह एक शक्तिशाली वैम्पायर बनेगा, इसलिए ड्रैकुला यह जांचता रहता है कि डेनिस के दांत आया है या नहीं। जॉनी के परिवार का कहना है कि डेनिस एक नॉर्मल बच्चा है, इसीलिए जॉनी का परिवार डेनिस को उसके जन्मदिन पर सामान्य उपहार देता है। लेकिन दूसरी ओर ड्रैकुला का परिवार डेनिस को उसके जन्मदिन पर खतरनाक उपहार देता है। लेकिन वैम्पायर के दांत 5 साल बाद आते हैं, इसलिए ड्रैकुला वह सभी ट्रेनिंग देता है ताकि डेनिस जल्दी से एक वैम्पायर में बदल जाए। लेकिन उसका सारा मेहनत बर्बाद होता दिख रहा था क्योंकि डेनिस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वह अपने दादा और अपनी माँ की तरह वैम्पायर में बदल नहीं सकता है और साथ ही साथ इंसान की तरह व्यवहार करते हुए देखकर ड्रैकुला बहुत चिंतित हो जाता है। और मेविस डेनिस से इतना प्यार करता है कि मेविस कमरे के चारों ओर मौजूद सभी खतरनाक वस्तुओं को घर से बाहर फेंक देता है ताकि डेनिस को चोट न लगे। अगले दिन जब मेविस डेनिस को खेल के मैदान में लाता है जहाँ सभी राक्षस बच्चे डेनिस के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन राक्षस बच्चे बहुत शरारती होते हैं और डेनिस को बार बार गिरा देते हैं। यह सब देखकर मेविस सोचती है कि डेनिस को यहाँ नहीं होना चाहिए, उसे इंसानों की दुनिया में होना चाहिए। इसलिए मेविस ने डेनिस और जॉनी के साथ शहर जाने का फैसला करती है। लेकिन जॉनी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे होटल ट्रांसिल्वेनिया में रहना और राक्षसों के साथ मस्ती करना पसंद है। और जॉनी ने राक्षसों को बहुत सी चीजें सिखाई और साथ ही समय के साथ राक्षसों ने इंसानों को स्वीकार कर लिया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान उतना खराब नहीं होता है। और जॉनी ने यहाँ मॉन्स्टर को इंटरनेट और सोशल मीडिया चलाना सिखाया है, इसलिए मॉन्स्टर यहाँ अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर बिताता है। फिर ड्रैकुला ने डेनिस को उस स्थान पर ले जाने का फैसला किया जहाँ वे बचपन में बड़े हुए थे। शायद उन चीजों को देखकर डेनिस जल्द ही एक वैम्पायर में बदल जाए और उसका दांत बाहर आ जाए। और फिर ड्रैकुला जॉनी के पास जाता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो कि डेनिस इंसान बने? जॉनी का कहना है कि मुझे यह जगह और यहाँ के राक्षस बहुत पसंद हैं, इसलिए दोनों ने एक सौदा किया कि तुम मेविस को कैलिफोर्निया में घुमाने के लिए ले जाओ और मैं यहाँ डेनिस की देखभाल करूंगा। इसलिए जॉनी मेविस को कैलिफोर्निया में घुमाने के लिए ले जाती है। फिर ड्रैकुला डेनिस को उस स्थान पर ले जाता है जहाँ ड्रैकुला ने बचपन में प्रशिक्षण लिया था। ड्रैकुला के साथ उसके सभी दोस्त जैसे फ्रैंक, मरे, ग्रिफिन, यूनिस और व्लाड भी थे। फिर ड्रैकुला डेनिस के साथ एक पार्क में आता है जहां उन्होंने कई साल पहले शिकार करना सीखा था, लेकिन आजकल यह पार्क बहुत बदल गया है। अब यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बाद ड्रैकुला अपने दोस्त फ्रैंक से यहाँ इंसानों को डराने के लिए कहता है ताकि डेनिस तुम्हें देखकर कुछ सीख सके। लेकिन फ्रैंक इंसानों को डराए हुए काफी टाइम हो गया था और इसी के साथ इंसान भी फ्रैंक को पसंद करने लगा था। दूसरी ओर मेविस को कैलिफोर्निया जाकर वहाँ की एक मॉल पर हर चीज की खोज करना इतना पसंद आती है कि वह वहाँ से जाना ही नहीं चाहती। इसके बाद ड्रैकुला ने मरे को जादू से ढेर सारी मिट्टी लाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन कुछ मिट्टी तो ले आया जिसे लेकर डेनिस खेलने लगता है। इस दृश्य में हम माविस और जॉनी को देखते हैं जहां माविस कैलिफोर्निया में बहुत खुश है और लोगों को खेलते देखकर माविस उनके साथ खेलने लगती है। और इस समय माविस सोचती है कि कैलिफोर्निया उसके बेटे के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसलिए मेविस ने अपने बेटे को अपनी दुनिया से इस दुनिया में लाने का फैसला करती है। और इधर ड्रैकुला डेनिस के अंदर के वैम्पायर को जगाने के लिए एक बहुत बड़े टावर पर चढ़ जाता है और डेनिस को वहाँ से फेंक देता है। और
ड्रैकुला को लगता है कि शायद इस बार डेनिस के अंदर का वैम्पायर बाहर आ जाएगा। ड्रैकुला को इस प्रशिक्षण से खतरा महसूस होता है, इसलिए ड्रैकुला तुरंत जाता है और डेनिस को गिरने से बचाने के लिए वैम्पायर में बदल जाता है और डेनिस को गिरने से बचाता है। लेकिन ड्रैकुला के दोस्त टावर में थे और भारी भार के कारण टावर नीचे गिर जाता है और आसपास की स्थिति खराब हो जाता है और राक्षस आग से बहुत डरता है, इसलिए वे इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ बच्चे मिलकर इस दृश्य का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं जो वायरल हो जाता है। और मेविस अपने फोन पर यह घटना देखकर हैरान हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसका बेटा किसी तरह के खतरे में है, इसलिए वह जल्दी से आने की कोशिश करती है। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि खराब मौसम के कारण कल सुबह तक कोई विमान नहीं है। मेविस उस लड़की को अपना डरावना चेहरा दिखाती है और वहां से चले जाती है और खुद को एक वैम्पायर में बदल लिया और जॉनी यानी अपने पति के साथ घर के तरफ जाने लगती है। और इधर ड्रैकुला को भी अपनी बेटी के घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना है, लेकिन उनकी कार खराब हो गया है और अब वे जिस स्कूटी पर थे वह बहुत धीमी गति से चल रही थी। इसीलिए ड्रैकुला अपने मोटे दोस्त से कहता है कि क्लाइन मॉन्स्टर में हवा भर दो और हम इसे रॉकेट की तरह इस्तेमाल करके जल्दी से वहां पहुंच सकते हैं। और वे वास्तव में बहुत जल्दी होटल ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं। लेकिन मेविस उनसे पहले आ गई थी और उसे सब कुछ पता था कि उसके पिता डेनिस को कैसे उड़ना सिखा रहे थे और किस तरह डेनिस को वैम्पायर में बदलने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर मेविस अपने पिता से कहती है कि डेनिस के 5वें जन्मदिन के बाद मैं डेनिस के साथ हमेशा के लिए आप लोगों से दूर एक शहर में शिफ्ट हो जाऊंगी। देखते ही देखते डेनिस के 5वें जन्मदिन का दिन आ गया, जहाँ जॉनी का पूरा परिवार मौजूद था और ड्रैकुला ने अपने पिता को डेनिस की जन्मदिन पर निमंत्रण भेजा था। ड्रैकुला के पिता एक बहुत शक्तिशाली पिशाच हैं और उनका नाम डार्क ब्लड है। और फिर ड्रैकुला जॉनी और जॉनी के परिवार से कहता है, मेरे पिता बहुत गुस्से वाले हैं, उन्हें इंसान पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि आप सभी इंसान हैं तो वह आप सभी का खून पी जाएगा, इसीलिए आप सभी बर्थडे पार्टी पर राक्षसों के भेष में रहोगे। और फिर जन्मदिन की पार्टी में जॉनी के परिवार के सभी लोग राक्षसों की तरह तैयार हो गए और वे जाकर ड्रैकुला के पिता से मिलते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि ये सभी राक्षस नकली हैं। इसके बाद ड्रैकुला डेनिस को उसके पिता को दिखाता है और कहता है कि डेनिस का अभी भी दांत नहीं निकला है। ये देखकर ड्रैकुला के पिता कहता है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे डेनिस घबरा जाए और उसके दांत बाहर आ जाएं। उसके बाद ड्रैकुला के पिता ने डेनिस को काले जादू की मदद से बहुत डराना शुरू कर दिया, जिसके कारण ड्रैकुला आगे आया और अपने पिता से कहा, पिताजी शायद मेरा बेटा इंसान है। और अब ड्रैकुला के पिता को पूरी कहानी का एहसास हो गया है कि जॉनी का परिवार पूरी तरह से इंसान है। और फिर मेविस अंदर आती है और अपने दादाजी से कहती है कि एक वैम्पायर कभी भी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकता। मैं जॉनी से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ इंसानों के बीच में खुश हूँ। और डेनिस यहाँ से भागकर अपने दोस्त के साथ उसके घर चला जाता है और अपने दोस्त के साथ बातचीत कर ही रहा था। तभी डेनिस के दादाजी के पास एक विशाल राक्षस चमगादड़ था और वह उन पर हमला करता है और तभी डेनिस को बहुत गुस्सा आता है और अपने दांत निकाल लेता है और वैम्पायर में बदल जाता है। और डेनिस उस चमगादड़ को बहुत मारता है और वह चमगादड़ अपने और भी साथी को बुलाता है। फिर सभी लोग डेनिस को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि डेनिस आखिरकार एक वैम्पायर में बदल गया है। यह देखकर ड्रैकुला बहुत खुश होता है। फिर सभी मिलकर चमगादड़ों से युद्ध करते हैं और जैसे ही एक चमगादड़ जॉनी के पिता को मारने वाला होता है तभी ड्रैकुला के पिता आते हैं और लड़ाई में धमाल मचा देते हैं और इस लड़ाई को रोक देता है और उन्होंने इंसानों को स्वीकार कर लिया है। इस तरह इस फिल्म का हैप्पी एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें।